किसी ने कहा कि गंगा के घाटों पर लगी इतनी भीड़ इस बात की गवाह है कि अभी भी लोग पाप करते हैं, और पाप करने के बाद उनको डर रहता है कि भाई अब इतना पाप जमा कर लिया, कहाँ जाएं? बोले चलो गंगा जी में धो के आते हैं। गंगा स्नान करके आते हैं। गंगा पापों के बोझ का शमन करती है, नाश करती है। पर जिस गंगा में आप जाके डुबकी लगाओगे वो गंगा आपके तन को शुद्ध करेगी, और ये जो भागवत गंगा, इसमें जब डुबकी लगाओगे तो ये भागवत गंगा आपके मन को शुद्ध करेगी। और मन की शुद्धि, मुझे ऐसा लगता है, तन की शुद्धि से ज्यादा जरूरी है आज के समय। आज के समय को देखते हुए मन की शुद्धि होना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और दुनिया में बस एक मन की शुद्धि ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। कोई हो तो बताइए। सारा भारत बैठा है यहाँ, किसी भारत के कोने में मिलता हो मन की सफाई का कोई प्रोडक्ट तो बताइए। बोले हाँ ना, मिलता है। क्या मिलता है? बोले जहां आप बैठे हो, ये मन की ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस है, ये मन की शुद्धता का प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। ये 7 दिन की जो प्रक्रिया सुखदेव मुनि ने चलाई है, राजा परीक्षित को सुनाई। श्री सूत ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों, शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। यहीं गंगा के घाट, आनंद घाट पर बैठ करके सनकादि ऋषियों ने भक्ति महारानी को सुनाई। और आज इसी गंगा के घाट पर बैठ करके आज हम सब भी इस कथा गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। तैयार हो के नहीं हो? छलांग मारने के लिए तैयार हो? कुछ वो तो नहीं चाहिए, डूब ना जाए उसके लिए वो पहनाते हैं ना कुछ लाइफ जैकेट, और वो ट्यूब देते हैं, बोले इसको पकड़ करके। कई तो गंगा जी में भी नहाने ऐसे लोग आते हैं, इतनी दूर से पैसा खर्च करके, ट्रेन में, फ्लाइट में, सब टिकट लेके यहाँ आते हैं, और गंगा जी के घाट पर सीढ़ी पे लुटिया लेके, लोटा ले लेके उससे नहा रहे होते हैं। एक लुटिया पानी लिया, सर पे डाला। अरे भले मानस, तुझे लुटिया से ही नहाना तो घर ले जाता भर के, काय को गंगा जी इतनी दूर आया? गंगा जी का रस लेना है तो गंगा जी में भीतर जाओ। जब तक गंगा जी यहाँ तक आ ना जाए, ठंड में ठिठुरते हुए दांत एकदम कपाने ना लगे, और तब वहां जा करके गंगा जी को आचमन करके, प्रणाम करके, फिर जो डुबकी लगाते हैं, वो पहली जो डुबकी लगती है, उस पहली डुबकी का जो आनंद है वो घाट पे बैठ के नहाने से थोड़ी मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो क्या है? मतलब ये है कि वहां गंगा पर डुबकी लगाने में आनंद है, घाट पे बैठ के बस छिड़कने में पानी में आनंद नहीं। तो ये जो भागवत गंगा भी है, यहाँ भी डूबने में ही आनंद आएगा, बस छिड़कोगे तो कोई आनंद नहीं आने वाला। कई लोग उस कथा में थोड़ा थोड़ा छींटा छिड़कने आते हैं, बस ज्यादा नहीं सुनना हमको, बस इतना इतना सुना दो कि हमारा घर भी ना छूटे, हमारा काम धंधा भी ना छूटे, बाल बच्चे भी ना छूटे, और थोड़ी सी आपकी भी कही गई मान लें, बस ऐसा बीच बीच वाला रास्ता बता दो। और भागवत जी कहती है कि बेटा तू एक बार मेरी शरण में आ तो सही, एक बार तू मेरे चरणों में बैठ तो सही। ये तेरा मन ठाकुर जी से न जोड़ दूं तो कहना, तेरे मन की रस्सी को ठाकुर जी के चरणों से न बांध दूं तो कहना।
अब उसके लिए मन भी यहाँ होना जरूरी है। जैसे अभी महाराज जी बोल रहे थे, हमारे गोयल साहब बोल रहे थे, बात बड़ी पते की है कि भैया रहो दुनिया में कहीं भी पर मन कहाँ है। बात तो ये है ना, एक आदमी नाविक था, नाव वाला था। वो नाव लेकर के, अपनी नाव को लेकर के चला। हर की पौड़ी से उसने अपने नाव की रस्सी, चप्पू पकड़ा और चप्पू लेके चला। रात का समय, रात भर चलता चलता रहा कि थोड़ी हमारी नैया आगे बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते थोड़े आगे पहुंच जाएंगे। पर जैसे सुबह हुई, सूरज उदय हुआ, और सूरज उदय हुआ, आँख खुली, दृश्य दिखा, उजाला हुआ, और उजाले में देखा कि जिस घाट पर वो रात को खड़ा था, उसी घाट पर अभी भी सुबह खड़ा हुआ है। उसकी बुद्धि ने सोचा, पूरी रात तो हमने चप्पू चलाया, पूरी रात हमने मेहनत करी, हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, पर नाव टस से मस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई नाव टस से मस? चप्पू तो उसने चलाया था, पानी भी बह रहा था, फिर नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि जिस रस्सी से वो बंधी थी, उस रस्सी को खोलना भूल गया। अब यहां 7 दिन चप्पू तो चलाओगे, पानी भी बह रहा है, रस भी बह रहा है, पर अगर 7वें दिन भी जहां पहले दिन खड़े थे वहीं खड़े मिलो ना, तो इसका मतलब है कि वो जो रस्सी तुम घर पे बांध के आए हो ना, उसको खोलना भूल गए हो, उसको खोल के नहीं आए हो, वो वहीं बंधी हुई है, वो वहीं गांठ लगी हुई है। और यहां भी अगर आ गए, तो ये बात मैंने कई बार कथाओं में बोली है, खासकर जब गंगा जी में होती है तब तो जरूर याद आती है कि भाई देखो, लोग आ तो जाते गंगा जी में नहाने, स्नान करने आते हैं कि हे गंगा मैया हमारे सारे व्यवहार संसार के सबसे दूर करके अपने चरणों में मन लगा ले, ठाकुर जी के चरणों में मन लगा ले, पर मन से घर में ही बंधे हैं। इसलिए जब डुबकी लगाते हैं तो किसके नाम की डुबकी लगाते हैं? अब आप ही बता दो, चलो मैं आप ही सच्चाई बोल दो, किसके नाम की डुबकी लगाते हैं? चिंटू की, चिंटू के पापा की, चिंटू की बुआ की, चिंटू की मौसी की, सारे रिश्तेदार सबके नाम की एक एक डुबकी लगा लेते हैं। बोले तो अच्छी बात, हाँ अच्छी बात है, ठीक है तुम किसी का कल्याण चाह रहे हो, पर भैया देखो पेट तो उसी का भरेगा जो खाएगा, कल्याण भी उसी का होगा जो सुनेगा। तुम तो बस इतना करो, अपने कल्याण पर ध्यान दो, क्योंकि भैया दूसरों का कल्याण तो वही कर पाएगा ना जो पहले अपना खुद का कल्याण तो कर ले। अपना कल्याण हुआ नहीं और संसार का कल्याण करने निकल जाए तो कैसे कर पाएगा? जिसके हृदय में ज्योति प्रकाशित होगी, जिसका खुद का दिया बुझा है, वो दूसरे दिए को क्या जलाएगा? पहले खुद का दीपक जलाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कथा, ये भागवत गंगा, ये भागवत सलीला अगर आप हम सबके जीवन में आई है, इसका मतलब है कि श्री ठाकुर जी चाहते हैं कि आप 7 दिन सब भूल भाल जाओ। बहुत दूर दूर से आप सब आए हो, और तो यहाँ लोकल के तो कुछ लोग आए होंगे, प्रचार भी कोई ऐसा किया नहीं, क्योंकि भाव यही था कि सब परिवार के लोग रहें, बाहर से जो लोग आए। अब यहाँ बाकी व्यवस्थाओं पर ध्यान मत देना। कई बार आदमियों का ध्यान आ तो जाते हैं, पर कथा में कम व्यवस्थाओं पे ज़्यादा रहता है, खाने पे ज़्यादा रहता है। वैसे आप लोग तो ऐसे नहीं हो, आप तो सब बढ़िया वाले श्रोता हो, पर होता कई बार ऐसा, हमारे घर, हमारे कमरा में ये नहीं है, हमारे कमरे में वो नहीं है। अरे कमरे तो आपके घर वाले इनसे लाखों गुना बढ़िया होंगे, सबको पता है। आपके घर में किसी ठाट बाट की कमी थोड़ी है, पर यहाँ लग्जरी लेने नहीं आए हम।
तीर्थों का मजा, असली जो आनंद है वो व्यवस्थाओं में नहीं है, अव्यवस्थाओं में है। धाम में चले जाओ और वहां जाकर के आपको 5 स्टार होटल मिल जाए तो वहां का सुख नहीं ले पाओगे। सुख के लिए तो चाहिए कि कोई एक टूटी फूटी सी जगह हो और वहाँ आराम से आप पड़े पड़े थोड़ा भगवान का स्मरण करो, थोड़े भगवान की याद करो, थोड़ा गंगा जी के पास जाके बैठ जाओ शांति से, वो कल कल निनाद करती हुई गंगा मैया का दर्शन करो, उनका अनुभव करो। गंगा मैया आपसे बातें करती हुई आपको लगेंगी कि कुछ कह रही हैं, कुछ बोल रही हैं। और हमने देखा है लोग गंगा जी के घाट पे भी बैठे रहते हैं, वहां गंगा मैया के सामने वहां भी यही चल रहा है, इसी पे लगे पड़े, रस ही नहीं ले पाते, किसी स्थान का, किसी भूमि का आनंद ही नहीं ले पाते। और फिर बाद में जब चले जाते हैं तब कहते हैं अरे राम राम, जो चाहिए था मजा नहीं आया। आप उन चीजों का, जो धरती है, जो भूमि है, उसका आध्यात्मिक जो रस है वो लेना सीखिए, वो लेना जानिए। यहाँ व्यवस्थाओं का मजा नहीं है, यहाँ अव्यवस्थाओं का मजा है। उस पर ध्यान केंद्रित करिए, उस पर अपने ध्यान को डालिए। क्या मैं यहां से पाके जाऊं, क्या मैं यहां से लेकर के जाऊं। दुनिया में इस कहीं भी कोई जाता है ना, भारत के किसी भी तीर्थ में जाता है, कभी वो बिना प्रसाद लिए नहीं आता। अपने घर वालों के लिए प्रसाद जरूर लेके जाए। गंगा जी से जाएगा तो प्रसाद और गंगा जल लेकर के जाएगा। अपने लिए पड़ोसियों का अलग इनविटेशन आ जाता है, एक बोतल हमारी भी ले आना। हर जगह जाम जाते हैं। इवन हम कहीं संसार वाली जगह घूमने भी जाते हैं तो भी रिश्तेदारों के लिए, परिवार वालों के लिए कुछ लेके आते हैं कि भैया कुछ लेके जाना। तो जब यहाँ 7 दिन की कथा सुनने आए हो ना, तो ये सोच के बैठो कि यहाँ से कुछ लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाना है। यहाँ से कुछ लेके जाना, यहाँ से कुछ पाके जाना। और पाना क्या है हमें, क्या पाना बताइए, क्या पाने बैठे हो यहाँ पर? रबड़ी, रसगुल्ला, पैसा, सुख संपत्ति, मोक्ष, मुक्ति। ले हाँ, ये सब कुछ है भागवत जी के, ये सारी चीज ऑप्शनल हैं कि भाई ये सारे ऑप्शन हैं। जो भी आप प्रेफर करेंगे, जो भी आप मांगेंगे, भागवत जी आपको कुछ भी दे सकती है, कल्पतरु है। पर समझदार आदमी कौन? समझदार आदमी वो, अगर ब्रिटेन की महारानी आपसे कहेगी मेरे खजाने में जो भी है, भारत वालों जो भी है ले लो, तो भारत का आदमी जो समझदार होगा वो सबसे पहले कहेगा मैया कोहिनूर दे। हम छोटे मोटे कोई एक आध चीज से काम चलाने वाले नहीं, जो महंगी से महंगी वस्तु वो लेने का प्रयास करेंगे। भागवत जी के पास भी हर स्तर का सामान है, मुक्ति वाला भी है, पुण्य वाला भी है, मोक्ष वाला भी है, सुख संपत्ति वाला भी है। पर सबसे ऊपर पल्ले पर अगर भागवत जी ने कुछ रखा है तो वो है भगवत प्रेम, जो भागवत जी के पास सबसे कीमती है। सब मिल जाता है दुनिया में सबको। लोग कहते जरूर हैं भैया पैसा कमाना तुम क्या, जो हम कहते हैं भाई पैसा भी आसानी से कम जाए, थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा शरीर को चला लो, दिमाग चला लो, आ जाएगा पैसा। कौन सी इतनी बड़ी तोप है? घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पैसा कमाओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, तो 4 लोग रखो, काम करो, बन जाएगा। नाम प्रसिद्धि भी कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रसिद्धि भी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ अच्छा काम कर लो तो प्रसिद्ध हो जाओगे। आजकल तो उल्टा सिस्टम है, कुछ बुरा कर लो तो भी लोग प्रसिद्ध हो रहे हैं, बुरे वाले जल्दी प्रसिद्ध हो रहे हैं, गलत वाले ज्यादा। प्रसिद्धि भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है इस हृदय में प्रेम नहीं है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है, भगवान के लिए मन में भाव नहीं है।
भगवान को पाने की चाह नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है मन में। उनको ढूंढने के लिए अभी मन नहीं करता। अभी संसार में और चीज ढूंढ लेते हैं, पर उनको ढूंढने का मन नहीं करता। उनको पाने के लिए एकमात्र कोई जगह है, तो वो है ये भागवत। ये भागवत कथा की भूमि पर, इस स्थान पर बैठ करके सबसे कीमती चीज अगर भागवत जी कोई दे सकती है तो वो है भगवत प्रेम।